सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो कि एक बार फिर हमारे पास मौका है कि हम परमेश्वर के वचन पे मनन कर सकें। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के नाम को लेके उसके वचन को सीख के कर पाएँ। मुझे उम्मीद है कि आप वचन को जब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस पर मनन कर रहे हैं तो आप प्रभु की नज़दीकी में बढ़ रहे हैं। आज के मनन को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आज के मनन में एक बहुत ज़रूरी और बहुत सुंदर बात है जिस पे हम कुछ देर आज ध्यान करेंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा आयतों को नहीं लूँगा, परंतु जो इन 2 अध्याय में आज के मनन के लिए है, उन 2 अध्याय में से बस कुछ सवाल हैं आज जो मैं आपके साथ छोड़ूंगा। उसके बारे में भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, पर उस पे गौर करना आज बहुत ज़रूरी है। तो आइए आज के मनन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, प्रभु की अगुवाई को मांगे। सामर्थी पिता, प्रभु यीशु के पवित्र नाम से आपके सामने आते हैं और आपकी उपस्थिति और आपकी आशीष और आपकी बरकत को मांगते हैं परमेश्वर कि आज आप हम सब से बात करें। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि आज का वचन हमारी ज़िंदगी में जीवित होने पाए। प्रभु हम सब से बात करें, हमें तैयार करें। हम जहाँ पे कमज़ोर हैं वहाँ पे आप हमें मजबूत करें प्रभु, ताकि हम प्रभु वो योग्य पात्र बनने पाएँ जिनमें हम आपकी महिमा को रख सकें। परमेश्वर पिता, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हम पात्र बनने पाएँ। प्रभु हमारी अगुवाई करें, अपने वचन से हमें मजबूत करें। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ये 40 दिन के उपवास जो हैं वो हम क्यों कर रहे हैं और किस दिशा में कर रहे हैं? ये 40 दिन के उपवास की जो प्रथा है, ये मसीह कलीसियाओं में बहुत सालों से चलती आ रही है। और ये 40 दिन जो ख़त्म होते हैं वो ईस्टर पे ख़त्म होते हैं जाके। तो हम ईस्टर की तरफ जा रहे हैं। हम आने वाले दिनों में ये 40 दिन ख़त्म होने तक हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक बाइबल के कुछ अहम हिस्सों को हम देख लेंगे। परंतु आज का जो मनन है, आज मत्ती 26 और 27 अध्याय में से है। अब जो लोग जानते हैं मत्ती 26 और 27 में क्या है, वो ये जानते हैं, उनको ये पता है कि ये प्रभु यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के पहले की क्या परिस्थिति थी, फिर वो जब पकड़वाए गए तब क्या हुआ, उसके बाद जब उनको पिलातुस के सामने ले जाया गया, हेरोदेस के सामने ले जाया गया और फिर प्रभु यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ा दिया गया। ये सारा कुछ मत्ती 26 और 27 अध्याय में दिया गया है। ईस्टर से पहले हम आखिरी हफ्ते में जो हमारी शाम की प्रार्थना होती है, उसमें हम लोग इस पे और ज़्यादा गौर करेंगे, मनन करेंगे। परंतु आज के दिन जब हम ये देख रहे हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए, क्यों पकड़वाए गए, क्यों उन्होंने इस तरह की दुख भरी मृत्यु को सहा, पर उससे ज़्यादा हम लोग इस बात पर गौर करेंगे कि किसके लिए सहा। ये सवाल आज बड़ा सवाल है। क्यों यीशु मसीह मारे गए? क्यों यीशु मसीह को अपनी जान देने की ज़रूरत थी? वो ज़रूरत ये थी कि जो हमने पाप करे हैं उनका न्याय होना ज़रूरी है। पर फिर प्रभु यीशु मसीह को मरना क्यों ज़रूरी है? किसी ने मुझसे सवाल किया था कि अगर परमेश्वर इतना ही भला है, वो इतना ही प्रेम करता है, तो क्यों नहीं उसने ऐसा किया कि ऐसे ही माफ़ कर दे? क्या ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को बलिदान होने की? सुनने में कितना अच्छा लगता है, कितना आसान लगता है। पर कभी आपने सोचा है कि यदि परमेश्वर ऐसे ही पापों को माफ कर दे बिना किसी बात के, तो उसको क्या कहलाया जाएगा? यदि मैंने पाप किया और उसका कोई हिसाब नहीं हुआ, मैं किसी के सामने गया, मेरे पाप के बारे में कोई बात नहीं हुई, कोई उसकी सज़ा नहीं मिली, उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हुई, तो जिसके सामने मुझे पेश किया गया वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? अगर उसने मेरे पापों के अनुसार मुझसे बर्ताव नहीं किया तो उसने न्याय नहीं किया। और वो व्यक्ति जो न्याय नहीं करता उसको हम क्या कहते हैं कि एक अन्यायी व्यक्ति है। ये व्यक्ति न्याय नहीं करता, एक अन्यायी व्यक्ति है। क्या ये परमेश्वर के नाम पे शोभा देता है कि क्या परमेश्वर को अन्यायी कहा जाए? प्रभु ने क्यों ये तय किया था? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि हम पवित्र रहें। हम पवित्र नहीं रहे तो उत्पत्ति की पुस्तक में ही ये प्रभु ने कह दिया था कि ये अब
जो पाप है, ये जो सर्प है जिसके द्वारा ये पाप आया, ये सर्प का सर कुचला जाएगा और इसका जो मौत की जो अधिकार है उसको ख़त्म किया जाएगा स्त्री की संतान के द्वारा। इसके बारे में हम उत्पत्ति की पुस्तक में जब मनन कर रहे थे तब हम इस पे गहराई से देख पाए हैं, तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा नहीं जाऊंगा। परंतु जब परमेश्वर ने पवित्रताई के बारे में बताया तो उसके साथ साथ में पाप की जो सज़ा है वो ज़रूरी है ताकि पवित्रताई का जो दर्जा है वो बना रहे। यदि पाप की कोई सज़ा नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो पवित्रताई की भी कोई कीमत नहीं है। जिस तरह से हम अगर कहें कि कोई चीज़ छोटी है या कोई चीज़ बड़ी है, तो उसको तय कैसे करेंगे? यदि कोई छोटी चीज़ के सामने हम बड़ी चीज़ रखेंगे तब पता लगेगा कि ये चीज़ छोटी है। यदि अगर वो खुद में ही है तो क्या पता लगेगा? पवित्र के सामने अगर कोई अपवित्र चीज़ नहीं है तो कैसे पता लगेगा पवित्र क्या है, अपवित्र क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है? पवित्रताई कितनी अहम है और कितनी कीमती है उसका पता इस बात से चलता है कि पाप परमेश्वर की नजरों में कितना बुरा है और उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी सजा है। पूरे पुराने नियम के अंदर हर एक बात के लिए प्रभु ने वो तय किया कि ये सजा मिलेगी, ऐसा करने पे ऐसा होगा। हम अच्छा चलेंगे तो उसकी आशीषें भी बहुत आयत से हैं। अब जब मनुष्य ने पाप कर दिया, मनुष्य जाति ने पाप कर दिया, तो कैसे हम उसको अपने अतीत के पापों को बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। इसलिए परमेश्वर ने तय किया कि प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेजें ताकि वो आके कुर्बान हो, और वो जो पाप हमने कर दिए वो पाप का अब न्याय हो जाए। तो परमेश्वर न्यायी ठहरेगा प्रभु यीशु मसीह को सजा देने में, क्योंकि पाप पृथ्वी पे जितना हुआ प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने ऊपर ग्रहण कर लिया। चाहे वो अतीत के पाप हो, चाहे वो आज के पाप हो, चाहे भविष्य के पाप हो, हमेशा के लिए पाप के लिए प्रभु यीशु मसीह ने वो सजा को ग्रहण कर लिया कि जितने भी पाप जिस किसी ने भी किए हैं वो सब के पाप प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ग्रहण करके सलीब की मृत्यु पाकर उन सारे पापों की सजा को पूरा कर दिया। अब हर एक इंसान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। ये हम रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में पढ़ते हैं। ये कारण था कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि जो पाप का अधिकार है, जो पाप की वजह से, पाप करने की वजह से सजा हम सबके ऊपर थी, वो सजा हमेशा के लिए खत्म हो जाए और वो सजा प्रभु यीशु अपने ऊपर ले लें। पर क्यों आए से भी ज़्यादा अहम सवाल जो मैं आपके साथ छोड़ना चाहता हूं वो ये है कि क्या आपको पता है प्रभु यीशु मसीह किसके लिए आए? क्या आपको ये सही मायने में पता है कि वो परमेश्वर कितना पर्सनल परमेश्वर है, कितनी व्यक्तिगत रीति से वो आपसे रिश्ता रखना चाहता है, मुझसे रिश्ता रखना चाहता है? किसके लिए आए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में? किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाया? कौन था प्रभु यीशु मसीह की सोच में, उसकी नज़रों में, जब वो कोड़े खा के वो सलीब पे चढ़ाए जा रहे थे? क्या हमने कभी सच में इस बात पे मनन किया है? और यदि हमने इस बात पे मनन किया है कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरे, उस बात को समझने के बाद हमारी अपने आप को देखने का नजरिया वो कैसे बदल जाता है। फिर ये जिंदगी अपने कारोबार के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं, अपने आस पड़ोस के लिए नहीं और किसी चीज के लिए नहीं, परंतु फिर इस जिंदगी की कीमत प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से तय होती है और प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदगी हो जानी चाहिए। जब हमें यह पता लग जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरे, तो अब क्या? आज जब आपको एक बार फिर, शायद आपने पहले नहीं सुना था, यह हो सकता है आपने पहले सुना था, पर आज फिर एक बार आपको ये याद कराया जा रहा है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आपके लिए आए और मारे गए, आपके लिए वो सलीब पे चढ़ाए गए, आपके लिए। ये कीमत है आपकी। ये सारा कुछ मसीह विश्वास की बुनियाद में प्रभु यीशु मसीह का आना वो आपके लिए था। कभी आराम से बैठ के सोचिए कि क्या किया गया है आपके लिए, आपकी कीमत क्या है, मेरी कीमत क्या है। अब जब हमें ये समझ आ जाता है या हमें ये बता दिया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए, मेरे लिए आए, अब उससे मेरे जिंदगी जीने के तरीके में क्या बदलाव आता है?
कई लोगों का मसीह जीवन नीरस है तो है, बस उसमें कोई रस नहीं है, उसमें कुछ जान नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ महत्व नहीं है। आप प्रभु के साथ चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ठीक है, चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले। कई लोगों ने बपतिस्मे ले लिए, हाँ जी हाँ, हम तो प्रभु के पीछे चलेंगे, बड़ी बड़ी बातें कर दी, बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी, परंतु प्रभु के साथ चलना, उसको जानना, उसके साथ वो रिश्ता बनाना, वो है ही नहीं। क्योंकि इस बात को हमने सही से समझा ही नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान तक को दे दिया, हमारे लिए, मेरे लिए। और सोच के देखिए, यदि किसी की जान देने की भी हमारी नज़रों में कोई कीमत नहीं है, तो हमारी नज़रों में ज़िंदगी की ही कोई कीमत नहीं है। क्योंकि ज़िंदगी की कीमत है, इसलिए मौत बहुत बड़ी है। यदि ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है तो फिर मौत से डरना क्या और जी के करना क्या। मेरे प्रियो, आज यही सवाल के साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आए इस दुनिया में, प्रभु यीशु मसीह ने सलीब की मृत्यु आपके लिए सही। अब उस सलीब की मृत्यु को प्रभु ने आपके लिए सहा है, यह आपको बता दिया गया। अब आपकी ज़िंदगी जीने के तरीके में क्या बदलाव होगा, आप क्या नया करेंगे, या क्या जो पहले करते थे अब नहीं करेंगे, किस रीति से करेंगे, प्रभु के साथ प्रार्थना करना, उससे बात करना, उन सब चीज़ों में क्या बदलाव आएगा। ये सवाल के साथ मैं आपको छोड़ रहा हूँ। प्रभु से मांगे, प्रभु आपकी आंखों को खोले, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।